बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनिश और आप देख रहे हैं बेंचेस कुकिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपके और मेरे रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, इस दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैंने 7 तरीके से पराठा लेयर करने के तरीके सिखाए हैं, जिससे हम परतदार पराठों को बना सकते हैं। तो जी वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैंने आटा गूंद कर रख लिया था। आधे घंटे पहले मैंने आटा गूंद लिया था और मैंने उसके पेड़े बना लिए हैं। और साथ में मैंने घी रख लिया है। पराठों में घी ही लगाना ज़रूरी होता है, उसके बगैर पराठे बन तो जाएंगे लेकिन टेस्टी हमेशा घी से ही बनते हैं। तो पहला पेड़ा मैंने ले लिया और मैंने उसे थोड़ा सा बेल लिया है और इसे बेलेंगे, थोड़ा सा पतला करके बेलेंगे आटा डस्ट करके। अब मैंने इस पर घी अप्लाई कर दिए, 1 खाने का चम्मच घी सही से लगाएंगे ताकि लेयर अच्छे से बने। उस पर मैं थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट कर रही हूँ। मैदा डस्ट करने से अच्छी लेयर बनकर आती है। बीच में से मैंने हाफ कट किया है। अब मैं ये कोना उठाऊंगी और 2 फिंगर्स अंदर रखते हुए इसे रोल करते जाऊंगी। देखें, इस तरीके से अंदर की तरफ फिंगर रख के आराम आराम से इसे रोल करते रहेंगे। ये बआसानी रोल हो जाएगा। देखिए कितने आराम से हो रहा है। ऐसे घुमा घुमा के इसे रोल कर लेंगे, नीचे से दबा के बंद कर लेंगे और ऊपर वाली साइड को टर्न करके बाहर की तरफ घुमा देंगे। अब नीचे की साइड को ऊपर वाली साइड से मिलाकर दबा देंगे और पेड़ा की शक्ल बना देंगे। तो ये हमारा पहला पेड़ा बनकर तैयार हो गया परतदार पराठे का। एक और पेड़ा मैंने बेल लिया है सेकंड पराठे का। 1 खाने का चमचा इस पे घी डालेंगे, अच्छे से फैला देंगे घी को। ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब एक पिज़्ज़ा कटर से हम इसके बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटेंगे। जितने बारीक काट सकते हैं आप काट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पिज़्ज़ा कटर ही इस्तेमाल करें, इससे इजीली कट जाता है। अगर आपके पास नाइफ़ है तो आप नाइफ़ से भी इजीली काट लेंगे और ये बहुत आसानी से कट जाएंगे। तो मैंने सारे स्ट्रिप्स काट लिए हैं, बारीक बारीक काटे हैं मैंने। अब एक साइड से मैं एक नाइफ़ की मदद से इनको उठाऊंगी इस तरीके से। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उठाने में क्योंकि बारीक बारीक स्ट्रिप्स कटे हुए हैं। अब इस तरीके से रोल करते जाऊंगी आराम आराम से, हाथ से सीधा भी करते रहेंगे स्ट्रिप्स को, ऐसे रोल करती जाऊंगी। देखें ये बआसानी से रोल हो गया है। अब इसके दोनों किनारों को पकड़ के मैं उठा लूँगी और जो छोटे पीसेस निकले उन्हें अंदर डाल देंगे, बल देंगे थोड़ा सा इसे। और थोड़ा सा झटका देंगे, इस तरीके से पटकेंगे इसे और किनारों की मदद से गोल पेड़ा बना देंगे। इस तरीके से पकड़ के रोल करते हुए पेड़ा बना देंगे और इस किनारे को नीचे की तरफ ऐसे प्रेस कर देंगे। अब ये सेकंड पराठा हमारा तैयार हो गया। अब थर्ड वाला पराठा बेल लिया है मैंने। घी लगाएंगे उस पर 1 खाने का चम्मच, मैदा डस्ट करेंगे और पिज़्ज़ा कटर से 1-1 इंच की स्ट्रिप्स कटिंग कर देंगे। पहले हमने पतली स्ट्रिप्स कटिंग की थी, अब हम 1-1 इंच की स्ट्रिप्स कट करेंगे। अब साइडों की जो पतली लेयर है उससे पहले हम बीच में रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर। इसी तरीके से हम एक साइड से और दूसरी साइड से 1 बाय 1 कर कर ऐसे रखते जाएंगे। तो ये पूरी रख ली मैंने इसके ऊपर। अब किनारे से पकड़ के इसे सीधा करेंगे
थोड़ा सा खींचेंगे और इस तरीके से रोल करते जाएंगे और जो बीच में एयर आती जाएगी उसे हम हाथ की मदद से निकालते जाएंगे। तो देखें आपने कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आ रही हैं। और साइड को हम चिपका देंगे हाथ की मदद से। तो ये हमारा थर्ड पराठा लेयर होके तैयार हो गया। अब फोर्थ पराठा बेल लिया है मैंने। वैसे ही घी लगा के मैदा डस्ट करेंगे। अब इस तरीके से उठाएंगे और ओवरलैप करते जाएंगे आधा आधा इंच के गैप से, और बीच में जो एयर आती जाएगी उसे हाथों की मदद से साइडों पे करते जाएंगे। पूरा ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। देखें बआसानी हो रहा है। अब ये हो गया। अब बीच में से एयर निकाल देंगे दबाकर, और ये किनारे से हम रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा प्रेस भी करते जाएंगे साथ में, और किनारे को साइड पे चिपका देंगे इस तरीके से। तो देखें हमारा ये भी पराठा बनकर रेडी हो गया। अब हम फिर एक और रोटी बेलेंगे घी लगाकर मैदा डस्ट करके, और साइडों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों साइडें फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर फिर से घी अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। सामने वाली साइड को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। एयर निकाल लेंगे इसकी। फिर घी अप्लाई करेंगे और साइड से उठाकर हाफ फोल्ड करेंगे, और ये वाली साइड भी उठाकर बिल्कुल हाफ हाफ फोल्ड कर देंगे। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी फोल्डिंग आई है इसकी। अब एक और पराठा लेंगे और उसे बेल लेंगे। घी लगाकर मैदा डस्ट कर लेंगे और उसे इस तरीके से टर्न करते हुए लेकर आएंगे। पूरा रोल करते हुए लेकर आएंगे। उंगलियों की मदद से आराम से हो रहा है ये, और ये पूरा हो गया। अब इसे हाथों से इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लंबा, और उठा के इसे इस तरीके से पटकेंगे। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब इसे ऐसे रखेंगे सीधा और प्रेस करेंगे हाथ की मदद से। घी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और किनारे से हम इसको इस तरीके से रोल करते जाएंगे एयर को निकालते हुए। तो ये भी हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया। फिर हम दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे घी लगाकर मैदा डस्ट करके। अब हम नाइफ़ की मदद से दरमियान में से कट करेंगे, फिर दरमियान में से कट करेंगे। अब ये 4 ट्रायंगल्स बन गए हैं। अब एक दूसरे के ऊपर उठा के इनकी परतों को रखेंगे। ये चारों परत मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। अब ये किनारा उठाएंगे और यहाँ से रोल की तरह फोल्ड करते जाएंगे ऐसे, और अब इसे ऊपर से और नीचे से दबाकर पेड़े की शक्ल बना लेंगे। तो कैसी रही आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा वाला पराठा आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।